प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर सबको आशीष दे। अगर हम प्रार्थना का जीवन के लिए कीमत चुकाएगा तो हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम हो सकता है। कल हमने इस वचन का ऊपर सुना है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते आज सुबह समय के लिए। डेली ब्रेड तेरा वचन के भोजन के लिए बैठा हुआ हर एक भाई बहन बच्चे, प्रभु तेरा दास के ऊपर दया करना। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना। ये सुनने वाला वचन आज पूरा दिन हमारे जीवन में एक आत्मिक तंदुरुस्ती, शक्ति और आशीष का कारण बने। प्रभु तेरे वचन के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करे। बोलने के लिए मुझे भी आपने मदद करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। डेली ब्रेड नाम प्रभु का वचन का सेवकाई में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं ये वचन की सेवा आपका जीवन में बड़े आशीष का कारण बने। सुबह सुबह हम प्रार्थना के साथ, परमेश्वर का वचन के साथ आज का दिन हम शुरू करें, ताकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन को ताकत और बल देते हैं। पहले राजा 18 अध्याय उसका 42 आयत कल हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था अगर हम परमेश्वर से कुछ हासिल करना है, हम उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। आज कंटिन्यू उसी विषय के ऊपर हम सुनने के लिए जा रहा है, क्योंकि एलिया नबी हमारे समान एक साधारण व्यक्ति, उनका जीवन का विशेषता प्रार्थना का जीवन वाला था। नया साल में हमारे सामने पवित्र आत्मा एक चैलेंज रखा है, हम इस साल में प्रार्थना में आगे बढ़े। पहले राजा 18 अध्याय इसका 46 में पढ़ना चाहते हैं। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसे हुई कि वो कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया है। आज का मैसेज है, अगर हम प्रार्थना के लिए कीमत चुकाएगा तो जरूर कुछ रिजल्ट दिखाई देंगे, कुछ फल मिलेगा। यहाँ पर प्रार्थना करके आग उतराया हुआ एलिया बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा है। 3 बातें कीमत चुकाकर एलिया नबी ने जो प्रार्थना किया, एलिया कैसे कीमत चुकाया? भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया और उसने अपना सेवकों से कहा, कितना कष्ट उठाकर अपना शरीर को कुर्बानी करके वो प्रार्थना कर रहा है, कीमत चुका रहा है। एलिया ऐसे प्रार्थना करने से 3 फायदा हुआ है उनका जीवन में। 46 आयत में, 46 आयत में हम इस बात को दे सकता है। नंबर 1, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई। दूसरी ट्रांसलेशन में, यहोवा का हाथ एलिया के ऊपर आया है। यहोवा का हाथ एलिया के ऊपर आया है। मेरा शीश भाई बहनों, प्रभु का दासों, आप इस वचन को हल्का में ना लीजिए। परमेश्वर नया साल में आपसे बात कर रहा हूं। आइए प्रार्थना में आगे बढ़े। प्रार्थना के लिए कीमत चुकाइए, समय निकालिए, अपने शरीर को कुर्बानी कीजिए। ऐसे करेगा तो परमेश्वर का, यहोवा की एक ऐसे शक्ति जैसे एलिया के ऊपर उतरा, हमारे जीवन में भी उतरेंगे। नंबर 2, उधर लिखा है, वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया है। जो आहाब ने चैलेंज किया एलिया के सामने,
उसके आगे आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर ने एलिया को शक्ति दिया है। वेद ज्ञानियों के अनुसार तकरीबन 30 किलोमीटर एलिया दौड़ा है। वहां में एक आत्मिक संदेश है। आपका विरोधी के पास चाहे कितना भी सामर्थ्य हो, कितना भी घोड़ा गाड़ी हो, कितना भी घोड़े का रथ हो, लेकिन अगर आपके ऊपर परमेश्वर का शक्ति उतरेगा तो सबसे आगे आप होगा। ये दुनिया में आपको कदम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए जो विरोधी शक्ति जितना भी तकड़ा हो, आज सुबह परमेश्वर आपको बोलते हैं हिम्मत चुकाकर प्रार्थना में आगे बढ़िए। ऐसे एक सामर्थ इस वचन सुनते सुनते आपका जीवन में उतर रहा है। आपका विरोधी के आगे आगे दौड़ने के लिए कभी आप पीछे नहीं जाएगा, कभी आप हारेगा नहीं, कहीं आपको पीछे दबा नहीं सकता। आपका विरोधी के आगे आगे, आपका दुश्मन के आगे आगे, शैतान के आगे आगे जितना स्पीड शैतान काम करता है उसके बहुत अधिक स्पीड में आप दौड़ सकेंगे। आपको कोई भी पीछे छोड़ नहीं सकता, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। नंबर 3, 3.5 साल के बाद एलिया का प्रार्थना का वजह से बारिश हुआ है। बारिश हुआ और अकाल खत्म हो गया। यस, आपका प्रार्थना का सामने बहुत कुछ हो रहा है। आपका प्रार्थना का सामने देश कांपने लगा है। आपका प्रार्थना का सामने क्लाइमेट चेंज होने लगा है। आपका प्रार्थना का सामने बड़े हलचल हो रहा है। आपका प्रार्थना के द्वारा आप आशीष पाने जा रहा है। दूसरे राजा 17 अध्याय में प्रार्थना करने वाले एलिया के जीवन में जैसे जैसे काम हुआ है आप हम दे सकता है। सबसे पहले एलिया ने आकाश को ताला लगाया है। आकाश को ताला लगाकर चैलेंज किया, जब तक मैं नहीं बोलेंगे तब तक पृथ्वी में बारिश नहीं होंगे। जैसे उन्होंने बोला वैसे भी हुआ है। मेरा शीशो, हमको भी प्रार्थना में ये परमेश्वर का उपस्थिति हम महसूस कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी डे में जाना चाहते हैं, सब कुछ आसान से मिल जाए, सब कुछ आसान से हासिल किया जाए, सब कुछ इसी मिल जाए। नो, नया साल में हमने आत्मिक जीवन के लिए कीमत चुकाना है, आत्मिक जीवन के लिए कुर्बानी करना है, आत्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ना है, प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ना है। ये वचन सुनते सुनते आपका खिलाफ कार्य करने वाला अंधकार का शक्ति कांप रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूं। लेकिन ये साल परमेश्वर आपको जयवंत का उत्सव में ले जाने के लिए आपको तैयार कर रहा है। ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का आवाज है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसलिए अगर परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार आप प्रार्थना का जीवन में कीमत चुकाएगा तो टाइम निकाल लीजिए। नौकरी हो, घर का काम हो, बच्चों का काम हो, कुछ भी हो, इस नया साल में प्रार्थना के लिए समय निकालिए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। ठंडी का मौसम है, कष्ट है, क्लेश है, सुस्ती आ सकता है, उदासी आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर फतह पाके कम ऑन हम प्रार्थना में आगे बढ़े। एक एक परिवार में प्रार्थना में आगे बढ़े, हमारे चर्च में प्रार्थना में आगे बढ़े। आपका व्यक्तिगत जीवन में अकेला एक जगह में जाकर प्रार्थना करे, जैसे एलिया ने अकेला प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ा है। आज सुबह परमेश्वर के आत्मा आपको चैलेंज कर रहा हूं। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए इंतजार कर रहा है, आपके लिए वेट कर रहा है।
बहुत कुछ अद्भुत काम आपके लिए वेट कर रहा है नया साल में। कम ऑन, उसके लिए हासिल कीजिए। खुदा इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत किया है तेरा वचन के द्वारा। तेरा वचन की हर एक भेद के लिए प्रभु में धन्यवाद देते हैं। डेली ब्रेड में सुबह सुबह प्यारे खुदावन तेरे प्यारे लोग तेरा वचन बड़े इच्छा के साथ, बड़े प्यास के साथ सुन रहा है। कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, कहाँ लेटा है, प्रभु जी आप जानते हैं। पवित्र आत्मा आप जानते हैं। ये वचन उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम ले आने के लिए मैं अपने आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना का जीवन में जागृति होने के लिए, तो प्रार्थना का जीवन में उत्साहित होने के लिए, प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु अपने लोगों को अपने तैयार करे। अगर कीमत चुका कर प्रार्थना करेगा तो 3 खुदावन प्रतिफल, 3 रिस्पॉन्स परमेश्वर की तरफ से हमको मिलेगा। हमने सुना है। धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए। ये वचन हमारे जीवन में बड़े आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। विश्वास करते हैं ये वचन की सेवा आपके लिए आशीष का कारण बन रहा है। अगर आप इस वचन सुनकर आपके लिए स्पेशल प्रार्थना का जरूरत है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ फोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। आइए ये नया दिन प्रार्थना के साथ, परमेश्वर का वचन के साथ हम अपने जीवन को शुरू करें, स्टार्ट करें। आत्मिक जीवन में एक ताजापन, एक फ्रेशनेस के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, नया दिन में आगे बढ़े। खुदा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड विथ यू।